हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और उसमें अजंत पुल्लिंग में अकारांत शब्दों में विशेष करके राम और सर्व शब्द के सभी रूपों की सिद्धि जान ली। राम शब्द के बाद सु ओजस इत्यादि प्रत्यय लगने के कारण जो राम शब्द से 24 शब्द रूप बन जाते हैं, 21 प्रत्यय लगकर 24 शब्द रूप जो बनते हैं, और सर्व शब्द के बाद जो 21 शब्द रूप बनते हैं वह सभी हम जान चुके हैं। राम शब्द में और सर्व शब्द में केवल 5 जगह पर अंतर पड़ता है, बाकी सभी राम की तरह ही रहता है। अच्छा, 5 जगह पर अंतर क्यों पड़ता है? क्योंकि इससे पहले आपने एक सूत्र पढ़ा, सर्वादीनि सर्वनामानि। उसने कहा कि सर्व इत्यादि जो शब्द हैं वो सर्व इत्यादि शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। सर्व इत्यादि शब्द क्या कहे जाते हैं? तो सर्वनाम जो है वह सभी सामान्य शब्दों से अलग है, क्योंकि सर्वनाम जब होगा तो सर्वनाम होने के कारण ये एक नियम लग जाएगा, जशः शी, वो जस के स्थान पर शी कर देगा। तो सर्वजस, जैसे राम जस का रामाह बनाए थे, वैसे सर्वजस का सर्वशी हो जाएगा, और शी में से बचेगा ई, सर्वे। सर्व का अ और ई गुण होकर सर्वे बन जाएगा। फिर उसके बाद अगला सूत्र लग जाएगा सर्वनामनः स्मै। यह कहता है सर्वनाम के बाद आने वाला जो गे प्रत्यय है, अकारांत सर्वनाम के बाद आने वाले गे प्रत्यय के स्थान पर स्मै हो जाता है, तो बन जाता है सर्वस्मै, है ना। यह एक दूसरा अंतर। राम शब्द का बना था रामा, ये यहां बन गया सर्वस्मै, ये दूसरा अंतर। तीसरा और चौथा इसमें दिखाई पड़ता है ngसिंग्योः स्मात् स्मिनौ। बाकी सब जगह राम जैसा। ngसिंग्योः स्मात् स्मिनौ कहता है कि सर्व शब्द या अकारांत सर्वनाम शब्द के बाद, अकारांत सर्वनाम शब्द के बाद आने वाले ngसी और गी के स्थान पर स्मात और स्मिन हो जाया करता है। ngसी के स्थान पर स्मात, गी के स्थान पर स्मिन। तो ngसी के जगह पे स्मात जब होगा, वैसे टांग ngसि ngसामिनात्स्याः से अत हो रहा था। तो जब राम के बाद अत हुआ था तो रामात बना था, पर सर्व के बाद ngसी के जगह पर स्मात हो जाएगा तो सर्वस्मात बन जाता है। और अगर गी प्रत्यय लगा रहेगा तो स्मिन हो जाएगा, तो सर्वगी सर्वस्मिन बन जाएगा। फिर अंतिम अंतर जो षष्ठी बहुवचन में बनता है वह आमि सर्वनामनः सुट। ह्रस्व नद्यापो नुट आपने देखा था, जब आम प्रत्यय लगता है तब ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट आगम हो जाया करता है, देखा था ना। ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट आगम होकर शब्द बन जाता था क्या? रामाणाम, बालकानाम इत्यादि। पर आमि सर्वनामनः सुट कहता है कि सर्वनाम से पहले ये क्या कहता है, अकारांत सर्वनाम के बाद, ठीक, अवर्णांत सर्वनाम के बाद आने वाले आम के को सुट आगम होता है। तो सुट आगम होता है, जब नुट आगम हो रहा था तो नाम प्रत्यय बन जाता था, सुट आगम हुआ तो साम प्रत्यय बन गया, सुट में से सब बचा। अब यह साम प्रत्यय झलादी हो गया, बहुवचन हो गया। नुट प्रत्यय जब था तो नुट का पहला वर्ण न था, वो झल नहीं था, पर जब सुट आगम हुआ तो सुट का पहला वर्ण स, वो झल है, तो बहुवचन झल्लेत लग जाएगा, और सर्व में जो आ है उसके स्थान पर ए हो जाएगा, सर्वे साम, बहुवचन झल्लेत से। और सर्वे साम में ए के बाद स आ रहा है, इण कुभ्याम परस्य। इण और कवर्ग के बाद आने वाले स के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाया करता है आदेश प्रत्यय हो सूत्र से, इसलिए बन जाएगा सर्वेशाम। इतना अंतर है, बाकी सभी शब्द रूप राम की तरह बनते हैं। हाँ, ये जो अंतर वाले हैं ना, ये 5 4 5, उसको हम अभी फिर से एक बार देखेंगे। एवं विश्वादयोप्यदंताः, इसका वर्णन करते हुए हमने यहां तक देख लिया। देखिए, जो जो शब्द रूप अलग बनते हैं उन शब्द रूपों की लिस्ट इन्होंने दे दी। जो जो शब्द रूप अलग बनते हैं उन शब्द रूपों की लिस्ट इन्होंने दे दी। कहां कहां? ए तो शब्द होने के बाद सर्वेशाम बन जाएगा, सर्वस्मिन बन जाएगा, ये सप्तमी तक हो गया। फिर इसके बाद शेषम रामवत, शेष जो शब्द हैं 5 इन शब्द रूपों को छोड़कर बाकी शेष जो है वह राम की तरह रहेगा। तो रामः रामौ, सर्वः सर्वौ, वहां रामाह था, यहां सर्वे हो गया, खाली इतना ही। रामम सर्वम, रामौ सर्वौ, रामान सर्वान, रामेण सर्वेण, रामाभ्याम सर्वाभ्याम, रामैः सर्वैः। वहां बनता था रामाय, यहां बन जाएगा सर्वनामनः स्मै लगकर सर्वस्मै, खाली इतने अंतर, रामाय सर्वस्मै।
रामाभ्याम सर्वाभ्याम रामेभ्यः सर्वेभ्यः। रामात सर्वात नहीं बनेगा, सर्वस्मात बनेगा, गसिंग्योः स्मात् स्मिनौ। ठीक, रामाभ्याम सर्वाभ्याम रामेभ्यः सर्वेभ्यः। रामस्य सर्वस्य, रामयोः सर्वयोः, रामाणाम यहां अलग बनेगा सर्वेशाम, आमी सर्वनाम सुट नियम लग जाएगा। रामे, लेकिन यहां सर्वे नहीं बनेगा, सर्वस्मिन्, क्योंकि गसिंग्योः स्मात् स्मिनौ। ठीक, रामयोः सर्वयोः, रामेषु सर्वेषु, पूरा का पूरा एक जैसा, खाली 4-5 जगह अंतर है। ठीक, शेषम रामवत तक पढ़ चुके थे ना। तो राम शब्द और सर्व शब्द के रूपों को हम अब तक समझ चुके हैं। अब आगे क्या कह रहे, एवं, एवं मतलब इसी तरह, राम शब्द और नहीं, एवं मतलब इसी तरह, इसी तरह मतलब किस तरह, सर्व शब्द की तरह, सर्व शब्द का वर्णन चल रहा था ना, तो एवं मतलब इसी तरह, किस तरह, सर्व शब्द की तरह, विश्व इत्यादि, विश्वादयो मतलब विश्व इत्यादि जो अदंत शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं। भाई जो अन्य अदंत शब्द हैं वो राम की तरह चलेंगे, पर जो सर्वनाम अदंत हैं, अदंत मतलब अकारांत सर्वनाम है विश्व, और डतर डतम लगकर भी जो बनेगा, अन्य, अन्यतर, इतर इत्यादि जो शब्द हैं, वो सभी शब्द कैसे होंगे, इसी तरह, सर्व शब्द की तरह ही, क्योंकि सर्वनाम रहेंगे, अकारांत रहेंगे। तो चलिए, सर्व के बाद सर्वादीनी सर्वनामानी में सर्व के बाद कौन सा लिस्ट में दिया था, सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, ऐसे लिस्ट दिया था ना 35 शब्दों की। तो उसमें सर्व के बाद दूसरा नंबर किसका था, विश्व का। तो विश्व शब्द का रूप भी हम उतने ही जगह देख लेते हैं जितना जगह वह सर्व शब्द से, मतलब वह राम शब्द से अलग है। क्योंकि राम शब्द में भी राम शब्द का क्या क्या रूप जनता है, सु लगाने पर सुओजस, सु का लगाने पर सु का स बचता है, स को रू होकर रू का र बचकर खरवसाने और विसर्जनिया से विसर्ग हो जाता है। वैसे ही विश्व का विश्व बन जाएगा। जैसे राम का रामा बनाया आपने, वैसे विश्व का विश्व बन जाएगा। जैसे राम का रामो बनाया, सर्व का सर्वो बनाया, वैसे विश्व का विश्व बन जाएगा। ठीक, जैसे राम का रामाह बनाया वैसा यहां नहीं बनेगा, क्योंकि ये सर्वनाम है और जशाशी लग जाए, जस प्रत्यय जब आप लगाएंगे तो जस के स्थान पर जशाशी लगकर शी बचे, शी आदेश हो जाएगा और उसका बचेगा ई, शी का। तो सर्व विश्व ई, आ और ई के स्थान पर गुण होकर बन जाएगा विश्वे। ठीक, गुण होकर बन जाएगा ना विश्वे। और फिर उसके बाद अम प्रत्यय लगेगा तो विश्वम, आउट लगेगा तो विश्वऊ, अम लगने पर अमी पूर्वा कर लीजिएगा, आउट लगने पर औ बचेगा। पहले प्रथम पूर्व सवर्ण करना चाहेगा, पर नादिची उसको रोक लेगा और वृद्धि रेची से वृद्धि हो जाएगी। ठीक, ये समझे हुए हैं हम सब। यदि सीरियल से समझते आ रहे हैं तो आसान है, नहीं सीरियल से नहीं समझते आ रहे हैं, पहला भाग ये देख रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा, है ना। तो अब हम बार बार नादिची मतलब अवर्ण के बाद इच हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता, ये बार बार नहीं समझाएंगे, एक बार आप समझ चुके हैं, मैं समझ रहा हूं। तो ये हो जाएगा क्या, विश्वऊ आउट होगा, नादिची उसको पूर्व सवर्ण दीर्घ को रोक लेगा और वृद्धि रेची से वृद्धि होकर फिर आउट लगने पर भी विश्वऊ। फिर सर्व, यहां बहुवचन लगेगा शस, तो विश्व शस, विश्व अस, शस में से बचेगा अस। और फिर उसके बाद प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर विश्वास बन जाएगा। और विश्वास में जो स है, उस स के स्थान पर सजसो रू से रू नहीं हो पाएगा, क्यों, न तस्मात शसो न पुंसी लग जाएगा। पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद पुल्लिंग शब्द में शस प्रत्यय का स दिखाई पड़ रहा हो तो उसको न हो जाता है, तो विश्वान बन गया। ठीक, फिर इसके बाद जैसे सर्व का सर्वेण, राम का रामेण, वैसे विश्व का विश्वेन, यहां ना रहेगा, रा को ना कोणा नहीं हो पाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि इस शब्द में रा और श नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो विश्व होगा, टा आएगा, टा के स्थान पर टांग सिंह सामीनाथ से इन हो जाएगा, विश्व इन, आ और ई को गुण करके विश्वेन बना लेंगे। विश्वधन भ्याम, सुपीचा से दीर्घ करके विश्वाभ्याम। विश्वधन भिस, अतो भिस ऐस सूत्र पढ़ चुके हैं आप, उस भिस के स्थान पर ऐस कर देंगे तो विश्व भिस, विश्व ऐस जोड़ने पर बन जाएगा विश्वैस, वृद्धि रेची से वृद्धि होकर, और फिर स को रुत्व विसर्ग कर लेंगे, बन जाएगा विश्वई। ठीक है, फिर उसके बाद विश्व ज्ञे, ज्ञे के स्थान पर ज्ञेरिया सूत्र ने कहा यह कर दो, पर
सर्वनाम स्मयी ने कहा कि सर्वनाम शब्द है यह, इसके बाद आने वाले गे के स्थान पर स्मयी हो जाता है तो बन जाता विश्वस्मयी। ठीक, विश्वस्मयी, विश्वस्मयी, स्मयी होगा तो स्मयी जोड़कर बन जाएगा। फिर विश्वभ्याम, विश्वाभ्याम, विश्वभ्यस बहुवचन झल्लेत लगाकर विश्वेभ्यस, सा को रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा, विश्वेभ्यः। ठीक है, इसके बाद षष्ठी का ngस प्रत्यय लगाएंगे तो विश्वngस, टा ngस ngसाम इनात्स्याह से ngस के स्थान पर स्या लगा देंगे तो बन जाएगा विश्वस्य, विश्वस्य बन जाएगा ना। और फिर उसके बाद ओस प्रत्यय लगाएंगे तो विश्व ओस, ओसी च लगा करके विश्व में जो अ है उसके स्थान पर ए कर देंगे, विश्वे ओस, एचो या वायावा लगाकर अय आदेश करके विश्वयोस। ठीक, सा को ऋतु विसर्ग कर लीजिएगा, विश्वयोः। ठीक, विश्व के बाद आम, आम लगा तो आम ही सर्वनाम ना सुट, क्योंकि ये शब्द सर्वनाम है। आम ही सर्वनाम ना सुट आगम कर देगा, सुट आगम होने पर सुट में से स बचेगा, विश्व स आम, विश्व साम। अब प्रत्यय बन गया है साम, वो प्रत्यय का पहला वर्ण है झल, प्रत्यय है बहुवचन का, सुप प्रत्यय है, तो बहुवचन का सुप प्रत्यय झलादि हो तो बहुवचन झल्लेत से उस शब्द, उस प्रत्यय से पहले आने वाले शब्द के अंतिम वर्ण अ के स्थान पर ए हो जाता है बहुवचन झल्लेत से, तो विश्वे शाम हुआ। स को आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य कर देंगे तो विश्वे शाम, मूर्धन्य हो जाएगा ना, विश्वे शाम। फिर उसके बाद विश्व के बाद गी लगेगा, गी लगेगा तो गी में से बचेगा ई के स्थान पर गसिंग्यो स्मात्स्मिनो से स्मिन आदेश करके विश्वस्मिन बना लेंगे। ओस लगाएंगे तो विश्वयो हो, सुप लगाएंगे तो विश्वसुप, विश्वसु, विश्वेसु और विश्वेशु बन जाएगा, मूर्धन्य श कर लेंगे। ठीक है, इतना बन जाएगा। विश्व इत्यादि शब्द भी अन्य इसी तरह अन्य होता तो अन्य, अन्यो, अन्ये, अन्यम, अन्यो, अन्यान, अन्यान, अन्येन, अन्याभ्याम, अन्यैः, अन्यस्मै, अन्याभ्याम, अन्येभ्यः, अन्यस्मात्, अन्याभ्याम, अन्येभ्यः, अन्यस्य, अन्ययोः, अन्येषाम्, अन्यस्मिन्, अन्ययोः, अन्येषु। ऐसे विश्व इत्यादि अन्य जो अदंत शब्द हैं, अकारांत शब्द हैं, सर्वनाम शब्द है, वो इसी तरह रूप बन जाएगा। ठीक, अब आगे बात आई सर्व विश्व के बाद कौन सा शब्द था? सर्व विश्व के बाद क्या था? उभ की बारी आई ना, सर्वादिनी सर्वनामानि में। तो उभ शब्द कह रहे हैं कि उभ शब्दो नित्यम द्विवचनांत। उभ शब्द ऐसा शब्द है जो हमेशा केवल द्विवचन में ही प्रयोग होता है। ठीक, कितने वचन में? तो इसे आप सुप्रत्यय नहीं लगा पाएंगे। ठीक है कि नहीं? सु नहीं लगा पाएंगे, जस नहीं लगा पाएंगे। आपको केवल द्विवचन वाले प्रत्यय ही लगाने हैं, औ लगाने हैं, औट लगाने हैं, भ्याम लगाना है, फिर भ्याम भ्याम 3 बार, तृतीया चतुर्थी पंचमी का, ओस ओस षष्ठी सप्तमी का। ठीक, यानी 3 रूप बनाना है उभ शब्द का, 3 ही रूप बनेगा। जैसे अब देख लेते हैं, शब्द यहां लेते हैं उभ, कौन सा? उभ शब्दो नित्यम द्विवचनांतः। ठीक, उभ शब्द हमेशा द्विवचन में ही प्रयोग होता है, इसका इतना मतलब हुआ। उभ शब्दो यानी सर्वनाम में जो उभ शब्द है, उभ शब्द है जो सर्वनाम में, वह केवल द्विवचन में ही प्रयोग होता है उसका। अब यहां सर्वनाम संज्ञा होने का क्या फल है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ ये पूरा राम शब्द की तरह ही चल जाएगा, क्योंकि सर्वनाम शब्दों में जो अलग रूप बनता है वह केवल या तो चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी एक वचन में बनता है, द्वितीय और षष्ठी बहुवचन में बनता है अलग, प्रथमा और षष्ठी बहुवचन में, है ना। तो यहाँ एक वचन बहुवचन में ही अलगाव दिखाई पड़ता है, द्विवचन में तो अलगाव दिखाई नहीं पड़ता। तो भी चले बना लेते हैं। उभ धन औ। प्रथमयोः पुरुष वर्णना ने कहा कि ये देखिए अक है, इसके तुरंत बाद प्रथमा द्वितीया का अच है, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ बना दीजिए उभा। लेकिन नादिची ने कहा कि अ के बाद इच आता हो, अ के बाद इच आता हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता, रोक लिया। और फिर वृद्धि रेची आप पढ़े ही हैं, अ के बाद ए ओ आई औ आता हो तो अ और ए ओ आई औ में वृद्धि हो जाती है, तो अ और औ की वृद्धि करेंगे, बन जाएगा औ, औ ही बनेगा। बनेगा क्या? उभौ। ठीक, इसी तरह औट प्रत्यय लगाते तो भी
औट प्रत्यय लगाते तो औट में भी ट की हलंतम से इत संज्ञा होती तो असे लोप हो जाता। तो क्यों हलंतम से इत संज्ञा होती? क्योंकि वह उपदेश है औट और उसमें अंतिम वर्ण हल दिखाई पड़ रहा है। इत संज्ञा होती ना, तसे लोप भी होता, लोप होता तो वो खत्म हो जाता। औ उभ औ, यहां भी प्रथम एवं पुरुष वर्ण लगने लगता, लेकिन प्रथम एवं पुरुष वर्णा को यहां भी रोकने के लिए नादिची आ जाता। अवर्ण के बाद इच हो तो नहीं होता प्रथम एवं पुरुष वर्णा, और फिर उसके बाद नादिची रोकता और फिर वृद्धि रेची से वृद्धि होकर उभव वहां भी बन जाता। द्वितीय में भी क्योंकि द्विवचन वाला ही प्रत्यय लगाना है तो उभव 2 बार बन गया। यहां देख लीजिए लिखा है उभव, 2 बार लिख दिया। अब आप जानते हैं तृतीया में भी भ्याम प्रत्यय, चतुर्थी में भी भ्याम प्रत्यय, पंचमी में भी भ्याम प्रत्यय, तीनों जगह भ्याम प्रत्यय है। तो उभ के बाद चाहे आप तृतीया वाला मान लीजिए, चाहे चतुर्थी वाला मान लीजिए, चाहे पंचमी वाला मान लीजिए, भ्याम प्रत्यय लग गया। तीनों लगेगा तो एक के जैसा रहेगा, इसलिए एक के बार हम बना देते उभ धन भ्याम। अब आप देखिए शब्द अकारांत होना चाहिए, है ना। अकारांत शब्द के बाद ऐसा सुप प्रत्यय हो, अकारांत शब्द के बाद सुप प्रत्यय होना चाहिए है, पर उस सुप प्रत्यय का पहला वर्ण यय होना चाहिए। यय मतलब यवर अल यमगणना झभ होना चाहिए, ठीक है। तो यय है, यहां इस प्रत्यय का पहला वर्ण यय है, इस प्रत्यय का सुप प्रत्यय है। सुप प्रत्यय ऐसा सुप प्रत्यय जिसका पहला वर्ण यय हो तो उस सुप प्रत्यय से पहले आने वाले अवर्ण को दीर्घ हो जाया करता है, ह्रस्व अ को दीर्घ हो जाया करता है। तो ये क्या हो गया? उभाभ्याम, ठीक है। ये 3 बार बन जाएगा, उभाभ्याम उभाभ्याम उभाभ्याम। तृतीया द्विवचन में भी भ्याम प्रत्यय, चतुर्थी द्विवचन में भी भ्याम प्रत्यय, पंचमी द्विवचन में भी भ्याम प्रत्यय लगेगा तो उभाभ्याम 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 बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब भ्याम भ्याम के बाद कौन सा प्रत्यय? षष्ठी सप्तमी का देख लेते हैं। उभ शब्द के बाद षष्ठी सप्तमी का ओस प्रत्यय, षष्ठी में भी द्विवचन में ओस है, सप्तमी में भी द्विवचन में ओस ही है ना, स्पष्ट है। तो षष्ठी सप्तमी में भी ओस ओस लगा लेंगे जब, तो आप देखिए ओसी च सूत्र लग जाएगा, अ के स्थान पर ए हो जाएगा, ओसी च। अ के बाद यदि ओस आता हो तो अ के स्थान पर ए हो जाता है, ठीक। तो उभे ओस हो गया, एचो वायावा, ए के स्थान पर अय कर देंगे, उभ अय ओस उभयोस, सा को रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा, बना लीजिएगा उभयो। चलिए बना देते हैं। ए हटाया हमने, ए के स्थान पर ए हटाया तो ये हलंत हो गया, ए के स्थान पर आ गया अय, उभ अय ओस। यह अय का जो आ है इसमें भा में मिला दिया तो भा पूरा हो गया, उभ योस। या में ओ मिला दिया तो यो हो गया, देख लीजिए उभयोस, स को रुत्व विसर्ग करके उभयो ऐसा वाला बना लीजिए, ठीक है। तो यहां तक पहुंच गए। सर्व विश्व उभ, ये 3 और सर्वनाम शब्दों में भी हमने शब्द देख लिए। कितने शब्द देख लिए? सर्व शब्द का कैसा रूप चलता है वो जान लिया, सभी विभक्तियों के सभी रूप देख लिए। विश्व शब्द का कैसा रूप चलता है सर्व की तरह ही, वो भी जान लिया। अब आ जाइए उभ शब्द। उभ शब्द कैसा होता है? यह केवल द्विवचन में ही प्रयोग होता है, तो द्विवचन में खाली 3 प्रत्यय हैं। औ रहेगा या औट रहेगा, एक के जैसा है। भ्याम 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 3 जगह रहेगा, वो एक के जैसा है। ओस ओस 2 जगह रहेगा, वो एक के जैसा है, ठीक। तो 3 रूप बनाने में उभ शब्द भी खत्म हो गया। सर्व विश्व उभ, उभ के बाद कौन सा शब्द सर्वादीनी सर्वनामानी में? तो आपको दिखाई पड़ेगा उभय, ठीक। अच्छा, अब देखिए समस्या यह हो रही है कि उभ शब्द का तो रूप राम की तरह ही हो गया है कि नहीं? यह समस्या उठी कि नहीं कि उभ शब्द का तो रूप राम की तरह हो गया, सर्वनाम संज्ञा करने का तो कोनो फायदे नहीं मिला उभ शब्द को, है कि नहीं? क्योंकि सर्वनाम संज्ञा हुई है तो सर्वनाम ना स्मयी लगना चाहिए था, स्मात्स्मिनव लगना चाहिए था। सर्वनाम के बाद सर्वनाम के लिए ये सब नियम बनाए हुए हैं। आम ही सर्वनाम ना सुट लगना चाहिए था, पर इसके बाद आम प्रत्यय लगता ही नहीं तो आम ही सर्वनाम ना सुट नहीं लग पाया। इसके बाद गे प्रत्यय लगता ही नहीं है तो सर्वनाम ना स्मयी नहीं लग पाया। इसके बाद जस प्रत्यय लगता ही नहीं है तो जशस्सी भी नहीं लग पाया। इसके बाद गसी और गी प्रत्यय लगता ही नहीं, इसलिए गसिंग्यो स्मात्स्मिनव भी नहीं लग पाया। तो सर्वनाम संज्ञा होने के फलस्वरूप जो 3-4 नियम लगने चाहिए थे वो 3-4 नियम इस शब्द में उभ शब्द में लग ही नहीं पाए।
तो उभ शब्द को सर्वादीनी सर्वनामानी में कहने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो राम शब्द की तरह वैसे ही चल जाता। सर्वनाम करने की फायदा क्या मिला? क्या फायदा मिला? कोई फायदा तो नहीं दिखाई पड़ा ना। तो इसको सर्वनाम इत्यादि सर्वनाम शब्दों में इसको गिनने की आवश्यकता ही नहीं थी, इसको अलग से ही कह देना चाहिए था। तो वो इसका समाधान बता रहे हैं, ये तस्य इह, तस्य मतलब इस उभ शब्द का, इह मतलब इस सर्व इत्यादि शब्दों में पाठ किया गया है, गिना गया है। तस्य इह पाठः, उस उभ शब्द का यहां पर पाठ क्यों किया गया? क्यों किया गया? क्योंकि अकज अर्थ लिखा क्या है? अकज अर्थ। इस अकज अर्थ को मैं तोड़ देता हूं। चलिए ये पूरे शब्द को मैं तोड़ देता हूं। तस्य, ठीक, इह पाठः, अकज अर्थ को मैं थोड़ा सा अलग करके लिख देता हूं, अकच अर्थ। अकच अर्थ च को ज हो जाता है। उभ शब्द को इस लिस्ट में, तस्य मतलब उस उभ शब्द का, इह मतलब इस सर्व इत्यादि शब्दों में पाठ किया गया है, गिना गया है। क्यों? अकच के लिए। अब आप कहेंगे ये अकच का है, तो एक नियम खोजने पर शायद मिल जाएगा, आप सबको खोज लीजिएगा। नियम है अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे। अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे चौथे या पांचवें अध्याय में मिल जाएगा। मिल गया है? अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे 8 नंबर पर लिखा होगा। हाँ, नंबर नहीं लिखा है ना, इसमें नंबर नहीं लिखा है। हमें मिल जाएगा, काहे चिंता कर रहे हैं। अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे 5-3-71, ठीक, 5-3-71 निकाल के देख लेंगे। तो है ना, नंबर मिल गया अष्टाध्यायी में 5-3-71। वह कहता है, सुनिएगा, वह कहता है कि अव्यय शब्द हो या तो सर्वनाम शब्द हो। ठीक, सूत्र जो लिखा हुआ है ना, सूत्र जो लिखा हुआ, वो सूत्र भी मैं यहां लिख देता हूं। जो सूत्र मैं कह रहा हूं 5-3-71, वह सूत्र वो लिख देता हूं, तब उसका अर्थ बताता हूं। अव्यय सर्वनाम नाम तोड़ के लिखता हूं, ठीक, अकच प्राक टेह। यह एक विशेष प्रत्यय है, ध्यान दीजिएगा। ज्यादातर प्रत्यय पर में होते हैं, ज्यादातर प्रत्यय पर में होते हैं। प्रत्यय परश्च, है ना, यह अधिकार चलता है। तो सारे प्रत्यय पर में लगते हैं, पर दुइये प्रत्यय विशेष हैं। एक प्रत्यय ये अकच और एक प्रत्यय बहुच। बहुच पुरस्तात् तो वह कह दिया गया है, तो बहुच प्रत्यय पुरस्तात् लग जाता, पहले लग जाता है, और अकच प्राक्टे कह दिया ना, तो अकच प्रत्यय जो होता है वह क्या हो जाता है? पुरस्तात् नहीं, अकच प्रत्यय प्राक्टे है। ठीक, तो कहां लगेगा? टी भाग से पहले लगता है, पर किसको लगता है? या तो वह अव्यय के बाद लगता है या तो सर्वनाम के बाद लगता है। अब आप ध्यान दीजिए, यदि उभ शब्द सर्वनाम न होता, क्योंकि सर्वनाम का कोई लाभ तो मिला नहीं, सर्वनाम संज्ञा होने के कारण जो लाभ मिलना चाहिए था, 3-4 सूत्र लगने चाहिए थे, गसिंग्यो स्मात् स्मिनो लग जाना चाहिए था, सर्वनाम हस्मई लग जाना चाहिए था, आमी सर्वनाम सुट लग जाना चाहिए था, जसस्वी लग जाना चाहिए था, वो सब तो कोई नियम लगा नहीं, है ना। तो क्या आवश्यकता रही इसको गिनने के लिए, उभ शब्द को इस लिस्ट में? तो कह दिया तस्य इह पाठः, उस उभ शब्द का पाठ यहां इसलिए किया है अकच अर्थः, अकच के लिए किया गया है। क्योंकि उभ शब्द को यदि इसमें न रखते इस लिस्ट में, तो अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे से अकच प्रत्यय न हो पाता, क्योंकि सर्वनाम के बाद ही अकच प्रत्यय लगता है, या तो अव्यय के बाद ही अकच प्रत्यय लगता है। तो
तो उभ शब्द ना तो अव्यय रहता ना तो सर्वनाम रहता, तो उसके बाद अकच प्रत्यय ही नहीं लग पाता, है ना। उभकः ऐसा या उभकम रूप नहीं बन पाता अकच प्रत्यय लगने के बाद। ठीक, तो यह अकच प्रत्यय लगने के लिए ही इस उभ शब्द का यहां पर पाठ किया गया है। ठीक, इतनी बात स्पष्ट है। हाँ, विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात्, तो ये सूत्रवा नहीं याद आ रहा था। बहुच प्रत्यय क्या होता है, वो सुप सुबंत से पूर्व में लग जाता है। विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात्, तो ये बहुच प्रत्यय जो है ना, ये पूर्व में लगता है। बहुपटु इत्यादि, बहुपटु इत्यादि में बहुच प्रत्यय लगा हुआ है, और ईषद अर्थ में लगता है। ईषद अर्थ में नहीं, अधिक अर्थ में लगता है, ईषद नहीं। तो बहुपटु इत्यादि, तो ये, और अकच प्रत्यय लगता है बीच में, टी भाग से पहले लग जाता है। ठीक, तो अब ये बात भी समझ गए होंगे, तस्य इह पाठः अकज अर्थः तक समझ गए ना, लाइन बाय लाइन समझते चल रहे हैं। अब उभ के बाद बारी किसकी आई, उभय शब्द की। कह रहे उभय शब्द जो है ना, ये थोड़ा सा स्पेशल शब्द है। उभय का मतलब दोनों होता है, उभय का मतलब दोनों, लेकिन ये ऐसा शब्द है, वो मतलब तो इसका होता है दोनों, लेकिन ये द्विवचन में प्रयोग ही नहीं होता इसका। ठीक, लिंग और वचन का थोड़ा विचित्र नियम है व्याकरण में, थोड़ा सा कहीं कहीं सामान्य नियम होता है, कहीं कहीं प्रयोग के आधार पर नियम देखते हैं। तो उभय शब्द का कहीं द्विवचन में प्रयोग दिखाई ही नहीं पड़ता कहीं भी। उभ शब्द का एक वचन और बहुवचन में प्रयोग नहीं दिखाई पड़ता, केवल द्विवचन में मिलता है। पर उभय शब्द ऐसा है जो एक वचन में और बहुवचन में ही प्रयोग होता है, द्विवचन में प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या कहा, उभय शब्दस्य द्विवचनम नास्ति। ठीक है, उभय शब्द का क्या नहीं है, द्विवचन नहीं है। चलिए देख लेते हैं। उभयो मणि उभये देव मनुष्या इति भाष्यकृता द्विवचनस्यादर्शितत्वात् तेनैक वचन बहुवचनयोरेव तत्प्रयोगः। तो देखिएगा ये क्या हुआ, भाष्यकार ने, ये देखिए इन्होंने फुटनोट में बहुत अच्छी बात कही है। पहले 8 नंबर वाला अकच अर्थ था, सर्वनाम संज्ञा निमित्तकम कार्यम एक वचन बहुवचन विभक्त्योर दृष्टम। सर्वनाम संज्ञा के निमित्त होने वाला जो कार्य दिखाई पड़ता है वह एक वचन और बहुवचन में ही दिखाई पड़ रहा है। आमी सर्वनामना सुट और जशासी, ये षष्ठी और प्रथमा बहुवचन में दिखाई पड़ा। ngसिंग्योस्मात्स्मिनो और सर्वनामना स्मयी, ये सब तृतीया, वो चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी एक वचन में दिखाई पड़े। तो उभ शब्द हमेशा द्विवचन ही है, तो उभ शब्द का पाठ व्यर्थ हो जाता है इस लिस्ट में, इसलिए कह दिया तस्य इति अव्यय सर्वनामनाम अकच प्राक्टे इति सूत्रेण। अव्यय सर्वनामनाम अकच प्राक्टे सूत्र से यहां पर अकच प्रत्यय होगा। यदि सर्वनाम नहीं होता तो अकच प्रत्यय कैसे होता। अब ये 9 नंबर दिया ना, उभ शब्दस्य द्विवचनम, उभय शब्दस्य द्विवचनम नास्ति। इसका मतलब क्या कह रहे कि भाष्यकार ने उभयः मणि और उभये देव मनुष्याः, ठीक, एक वचन में प्रयोग दिखाया, बहुवचन में प्रयोग दिखाया। भाष्यकार ने द्विवचन में इसका प्रयोग ही नहीं दिखाया। ठीक, तो इससे पता चलता है कि भाष्यकार ने कहा है, तब मान लेते चलो इसका द्विवचन प्रयोग नहीं होता होगा। ठीक, इसलिए भाष्यकार ने द्विवचन को नहीं दिखाया, इसलिए एक वचन और बहुवचन में ही इसका प्रयोग है, ऐसा हम मानते। ठीक, तो द्विवचन में कैसे प्रयोग करेंगे उभ शब्द का, तो यह एक समाधान भी दे रहे हैं। या तो उभय शब्द का द्विवचन में कैसे प्रयोग करेंगे, तो या उभय का अर्थ वाला उभ शब्द भी उसी अर्थ वाला उभ का प्रयोग कर लीजिए, या तो तय प्रत्यय लगा करके बना लीजिए। ठीक, द्विवचने तो तय प्रत्ययांत से प्रयोग है, जैसे उभय उभतयो उभये, तय प्रत्यय लगाकर। ठीक, उभयम उभतयो उभयान, तयब तयब लगा करके वो बना लीजिए, द्विवचन में प्रयोग कीजिएगा। यह एक समाधान दिया। ठीक, पर उभ शब्द जो है वो उस शब्द का द्विवचन प्रयोग नहीं होता। द्विवचन प्रयोग नहीं होता यानी एक वचन और बहुवचन में ही प्रयोग होता है। ठीक, तो चलिए एक वचन और बहुवचन में बना देते हैं, बना डालें, बनाते हैं, का बनता जाएगा।
मान लीजिए यहां शब्द कौन सा है, उभय। इसके बाद प्रथमा एक वचन का लगाया सु। ठीक, पहले एक वचन लगा डालते हैं सातों विभक्तियों का, फिर बहुवचन लगा डालेंगे सातों विभक्तियों। ठीक, प्रथमा एक वचन देख लिया, सु लगाया। सु में से बचता है क्या, स के स्थान पर हो जाता है क्या, सजसो रू से रू होता, रू में से बचता है र। खरवसाने और विसर्जनीय, इस सूत्र से र के स्थान पर हो जाता है विसर्ग, बन जाएगा उभयः। ठीक, उभयः बन जाएगा। फिर उसके बाद उभय शब्द के बाद जब द्वितीया में एक वचन में अम प्रत्यय लगेगा, उभय अम, अमी पूर्वा से पूर्व रूप होकर बन जाएगा उभयम। इन दोनों अ में से पूर्व वाला आ बचेगा, उभयम बन जाएगा। ठीक, फिर टा प्रत्यय लगेगा, उभय टा, तृतीया एक वचन में। टा ngसि ngसाम इनात्स्याः, सूत्र से टा के स्थान पर हो जाएगा इन, जैसे राम में हुआ था, जैसे सर्व में हुआ था, जैसे विश्व में हुआ था, सब जगह है। ठीक, इन हो गया क्योंकि ये भी अकारांत शब्द है, तो इन का गुण होकर अ और ई का गुण होकर बन जाएगा उभयेन। ठीक, फिर इसके बाद चतुर्थी एक वचन का गे प्रत्यय लगेगा, गे के स्थान पर सर्वनामना स्मयी से सूत्र से स्मय हो जाएगा क्योंकि सर्वनाम शब्द है, तो उभयस्मयी। पंचमी एक वचन का ngसि प्रत्यय लगेगा, पंचमी षष्ठी सप्तमी बचा हुआ है, ngसि प्रत्यय लगेगा तो ngसि ङ्योः स्मात् स्मिनौ सूत्र से ngसि में बचे हुए अस के स्थान पर स्मात हो जाएगा, तो उभयस्मात्। ठीक, और फिर ngस प्रत्यय जब लगेगा, कौन सा प्रत्यय लगेगा, ngस षष्ठी का, तो ngस के स्थान पर टा ngसि ngसाम इनात्स्याः से ngस के स्थान पर स्या हो जाएगा, तो बन जाएगा उभयस्य। ठीक, सप्तमी सब वही नियम लग रहे हैं ना पहले वाले। राम शब्द के शब्द रूप में मैंने इसलिए समझ लिया, पर्याप्त विस्तार से समझाया कि बाकी और सब हलवा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद गी प्रत्यय लगाया हमने, तो गी प्रत्यय सप्तमी एक वचन का उभय गी में से बचेगा ई, है ना, और उसके स्थान पर ngसि ङ्योः स्मात् स्मिनौ, इस सूत्र से गी के स्थान पर हो जाएगा स्मिन, बन जाएगा उभयस्मिन। ठीक, ये सात विभक्तियों का एक वचन हो गया। द्विवचन तो होता नहीं, बहुवचन अब देखते हैं। ठीक, जस प्रत्यय लगाया, कौन सा, जस। जस में से बचता है अस और उसके स्थान पर हो जाता है जशः, शी सूत्र से शी, क्योंकि यह सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्दों के बाद आने वाले जश के स्थान पर शी हो जाता है। लशक को तद्धिते सूत्र से श की संज्ञा होगी, तो सिलोपा से लोप होकर बचेगा शी में से ई, उभय ई। उभय में अंतिम वर्ण अ, इधर ई, अ और ई को जोड़ करके आद गुणा से गुण कर देंगे, बन जाएगा उभये। बन गया ना, उभये बना लीजिएगा, अ और ई को गुण करके ए बना के। फिर उभय के बाद प्रत्यय लगा बहुवचन का, कौन सा, शस। शस में से बचता है अस, और उभय में भी अ, अस का भी अ, दोनों का प्रथमयो पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर बना जाता है उभयास। और पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद शस का स दिखाई पड़ रहा हो पुल्लिंग शब्द में, तो उस स के स्थान पर तस्मात् छसो नपुंसी सूत्र से न हो जाता है, तो बन जाएगा उभयान। ठीक है, द्वितीय बहुवचन भी हो गया, जैसे रामान, जैसे सर्वान, जैसे इत्यादि इत्यादि, वैसे उभयान। फिर इसके बाद तृतीया बहुवचन का हमने प्रत्यय लगाया भीस, उभय भीस। भीस में से बचेगा क्या, भीस में पूरा भीस बचेगा, किसी की भी इत संज्ञा नहीं होगी। भा की इत संज्ञा करने के लिए कोई सूत्र नहीं है, स की इत संज्ञा करने के लिए कोई सूत्र नहीं है। हलंत्यम आएगा लेकिन न विभक्त तुस्मा उसको रोक लेगा। ठीक, तो भीस पूरा बचेगा। अतो भीस ऐस कहेगा, पूरे भीस के स्थान पर कर देगा ऐस। ठीक, क्या कर देगा, ऐस। उभय ऐस, उभय में अ और ऐस का ऐ, ये दोनों जोड़ करके आद वृद्धि रेची से वृद्धि होकर बन जाएगा, ये ऐस हटेगा और इधर चढ़ जाएगा दो मात्रा, ये सा के स्थान पर रुत विसर्ग होकर बन जाएगा उभयई। ठीक, अब फिर इसके बाद बहुवचन में चतुर्थी पंचमी में दोनों जगह पर प्रत्यय लगता है क्या, भ्यस। चतुर्थी पंचमी में भ्यस लगता है। बहुवचन है, प्रत्यय का पहला वर्ण झल है, सुप प्रत्यय बहुवचन हो, उसका पहला वर्ण झल हो,
तो बहुवचने झल्लेत सूत्र से आ के स्थान पर ए हो जाता है, बन जाएगा उभयेभ्यस्, स को रुत्व विसर्ग करके उभयेभ्यः। ठीक है, पहुंच रहे हैं सब लोग, साथ साथ चल रहे हैं ना। फिर इसके बाद उभय शब्द है, शब्द कौन सा? उभय। षष्ठी बहुवचन अब देखते हैं हम, पंचमी में भी उभयेभ्यः ही बनेगा। षष्ठी बहुवचन का आम प्रत्यय लगा, ठीक। आमी सर्वनामना सुट से सुट आगम होकर सुट का सा बचकर यह आम बन गया साम। अब ये साम हो गया बहुवचन प्रत्यय, बहुवचन का पहला वर्ण झल है तो बहुवचन झल्लेत से आ के स्थान पर ए हो जाएगा उभये साम। ए के बाद अगर दंत सा आता हो, इण अथवा कवर्ग के बाद दंत सा आता हो तो उसके स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है आदेश प्रत्यय से, तो उभये शाम। ठीक, उसी तरह सुप प्रत्यय लगेगा तो सुप में से बचेगा सु, बहुवचन है उसका पहला वर्ण झल है इसलिए बहुवचन झल्लेत से अ के स्थान पर ए हो जाएगा उभये सु, और इस स के स्थान पर मूर्धन्य श होकर के आदेश प्रत्यय से बन जाएगा उभयेषु। ठीक है, तो सातों विभक्तियों में बन गया ना। वही अब देख लीजिए, उभयः उभये, उभयः एक वचन, उभये बहुवचन, उभयम एक वचन, और फिर उसके बाद अगले पेज में उभयान दिखाई पड़ेगा बहुवचन, है ना, उभयम उभयान। तृतीया में उभयेन उभयैः, चतुर्थी में उभयस्मै उभयेभ्यः, बना लिया है। पंचमी में उभयस्मात् और उभयेभ्यः, षष्ठी में उभयस्य और उभयेषाम, सप्तमी में उभयस्मिन और उभयेषु। यहां तक पहुंच गए। फिर इसके बाद सर्व विश्व उभ उभय के बाद बारी कैसे आई? डतर डतम। तो डतर डतम को बता रहे कि डतर और डतम ये दोनों तो प्रत्यय हैं। ठीक, डतर और डतम कोई शब्द नहीं है, डतर और डतम प्रत्यय है। ठीक है, और प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, प्रत्यय का जहां ग्रहण होता है वहां केवल प्रत्यय का ग्रहण नहीं होता अपितु प्रत्ययांत का भी ग्रहण होता है। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, प्रत्यय के ग्रहण होने पर प्रत्ययांत का भी ग्रहण हो जाता है। तो इसलिए यहां पर प्रत्ययांत का भी ग्रहण हो जाएगा ना। तो प्रत्ययांत का ग्रहण होगा तो डतर और डतम प्रत्यय लगकर बने हुए जो शब्द हैं वो सभी भी सर्वनाम है। मान लीजिए किम शब्द से किम शब्द से जब डतर प्रत्यय लगे हुआ जाएगा तो बन जाएगा कतर, इम का लोप हो जाएगा जब, क्योंकि डतर प्रत्यय ऐसा है जिसमें ड की इत संज्ञा होती है। कोई भी ऐसा प्रत्यय जिसमें ड की इत संज्ञा होती हो उसके लगने पर उससे पूर्व में आने वाला टी भाग गायब हो जाता है। ठीक, टी गायब हो जाता है। किम में टी भाग क्या था? शब्द है किम, किम में टी क्या है? इम, इम टी है ना, पूरा इम गायब हो जाएगा, किम में बचेगा क, और डतर का बचा हुआ अतर उसी में जुड़ जाएगा, बन जाएगा कतर। इसी तरह किम में जब डतम प्रत्यय लगेगा तो किम में से बचेगा क और अतम बचेगा डतम का कतम। तो कतर और कतम ये डतर और डतम प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द हैं, ये तात्पर्य। ठीक, डतर और डतम प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द क्या है? कतर और कतम। क्या डतर प्रत्यय नहीं समझे? चलेगा। देखिए यहां क्या कहा, डतर सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र की वृत्ति समझे हैं कि सर्व इत्यादि शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है ना। तो उस सर्व इत्यादि शब्दों की लिस्ट, कितने शब्दों की लिस्ट दी? कितने शब्द हैं? 35। उन 35 शब्दों में सर्व शब्द हम देख लिए, विश्व शब्द हम देख लिए, उभय शब्द देख लिए, सर्व उभय शब्द देख लिए, सर्व विश्व उभ उभय। 4 के बाद 5वां था डतर, 6वां था डतम। तो डतर और डतम शब्द देखेंगे ऐसा हम कहने चाह रहे थे, पर डतर और डतम तो शब्द है ये नहीं है, डतर और डतम तो प्रत्यय है। तो जहां भी प्रत्यय का ग्रहण हो, प्रत्यय की कोई संज्ञा हो, तो प्रत्यय की वह संज्ञा नहीं होती, प्रत्ययांत की संज्ञा होती है। जैसे कृत तद्धित समासाश्च में कृत की संज्ञा कर दी प्रातिपदिक, तो कृत की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, कृदंत की प्रातिपदिक संज्ञा होती। तद्धित की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, तद्धित प्रत्ययांत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। वैसे डतर और डतम की सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, डतर और डतम प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द की सर्वनाम संज्ञा होगी। ठीक,
तो एक मान लीजिए किम शब्द है, ठीक, किम शब्द से प्रत्यय लगा डतर, डतर में से चुट्टू से ड की संज्ञा हो जाती है, बचता है अतर, ठीक, अतर। अब जहां कहीं भी ड की संज्ञा होती है वहां ये ड बहुत खतरनाक है, ड की संज्ञा होती है वहां वो ड अपने से पहले आने वाले टी को पी जाता है, टी को पी जाता है, चाहे बन के समझ के टी, ठीक। तो इसमें टी क्या है, इम, इम पूरा टी भाग का लोप हो जाता है, टेह एक सूत्र है, टेह, देख लीजिएगा, भ संज्ञा के टी भाग का लोप हो जाता है। वह और प्रक्रिया पढ़ेंगे तो समझाएंगे, पर खाली इतना ही समझ लीजिए, कहीं भी ड प्रत्यय, ड की संज्ञा वाला प्रत्यय लगा हुआ हो तो वहां उस प्रत्यय से पहले आने वाला टी भाग गायब होता ही है, ठीक, प्रत्यय से पहले आने वाला टी भाग गायब हो जाता है, तो ये गायब हो गया, ठीक। क अतर बन गया क्या, यही मैं बता रहा था, ठीक। अब डतर और डतम प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द कौन से, किम शब्द से ही डतर लगा है तो बन गया है कतर, और किम शब्द से ही डतम प्रत्यय लगा है तो बन गया है कतम। इन दोनों को सर्वनाम कहा जाएगा, ये मतलब हुआ, ठीक। इन दोनों शब्दों को सर्वनाम कहा जाएगा, क्यों, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा की लिस्ट में डतर और डतम इन दोनों प्रत्ययों का ग्रहण किया गया है, इन दोनों प्रत्ययों से बने हुए शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, ठीक। तो अब डतर प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द कतर है, उसको भी सर्वनाम कहा जाएगा, डतम प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द है कतम, उसको भी सर्वनाम कहा जाएगा, ठीक है। तो अब इसका भी सर्वनाम कहा जाएगा, यानी इसको भी सर्व की तरह रूप बना लीजिएगा, कतरह कतरऊ कतरे, कतरम कतरऊ कतरान, कतरेण, कतराभ्याम कतरैः, कतरस्मै, कतराभ्याम कतरेभ्यः, कतरस्मात्, गसिंयोस्मात् स्मिनौ, कतराभ्याम कतरेभ्यः, ठीक, कतरस्य, कतरयोः, कतराणाम, अणा हो जाएगा यहाँ, अटकुपांगनुम विवाहे पीछे, नहीं नहीं, कतरेशाम, आमी सर्वनाम ना सुट, सुट आगम होगा, राम शब्द की तरह चलने लगे थे हम, हैं, कतरेशाम, आमी सर्वनाम ना सुट होगा, सुट होकर वो फिर उसके बाद कतरस्मिन, सप्तमी में कतरस्मिन, कतरयोः, कतरेषु। इसी तरह डतम लगकर बना हुआ कतम शब्द है तो कतमः कतमौ कतमा, कतमे है ना, कतमः कतमौ कतमे, सर्वा सर्वौ सर्वे की तरह, जशस्वी लगेगा केवल एक जगह, फिर उस कतरम कतरौ कतरा, कतमम कतमौ कतमान, ठीक, कतमेन, कतमाभ्याम, कतमैः, कतमस्मै, यहाँ सर्वनाम न स्मै लगेगा, कतमस्मै बनेगा ना, कतमाभ्याम सुपिच, कतमेभ्यः बहुवचने झल्लेत, सूत्र भी बोलते चलते, कतमस्मात्, कतमस्मात् बहुवचने गसिंयोः स्मात् स्मिनौ, कतमाभ्याम सुपिच, कतमेभ्यः बहुवचने झल्लेत, ठीक, कतमस्य टांगसि गसामिनात्स्याः, ठीक, पहले पढ़ चुके हैं ये सभी सूत्र, खाली एक एक बार बोलते जाते हैं। फिर कतमयोः ओसिच, ठीक, कतमेशाम, आमि सर्वनामना सुट, और फिर उसके बाद बहुवचने झल्येत और आदेश प्रत्यय हो, तीन सूत्र लगा लीजिए। फिर कतमस्मिन, गसिंयोः स्मात् स्मिनौ, और फिर कतमयोः ओसिच, कतमेषु, यहां लगेगा आदेश प्रत्यय, ये पहले लगेगा बहुवचने झल्येत, फिर उसके बाद आदेश प्रत्यय हो, ठीक। तो ये डतर दतम हो गया, समझ गए। अब इसके बाद डतर दतम, अन्य, अन्यतर, इतर, तत्व, नेम, सम, सिम, अन्य, ये भी अकारांत शब्द है सर्व की तरह, एवं विश्वादेव पेदंता कह ही दिया, अन्यतर भी कह दिया, ठीक, अन्यतर भी अकारांत हो गया तो भी सर्व शब्द की तरह ही, ठीक। इतर भी अकारांत ही है सर्व शब्द की तरह ही, इतरः इतरौ इतरे इतरम इतरौ इतरान इतरेण इतराभ्याम इतरैः इतरस्मै इतराभ्याम इतरेभ्यः इतरस्मात् इतरस्मात् इतराभ्याम इतरेभ्यः इतरस्य इतरयोः इतरेषाम इतरस्मिन् इतरयोः इतरेषु, ठीक, इतर हो गया।
त्वत नहीं, पूर्व पर क्या है, सर्व विश्व उभय डतर डतर अन्य अन्यतर इतर त्वत, ठीक, अन्य अन्यतर इतर त्वत त्वा त्वत त्वा, ये जो है ना, ये अभी आगे हलंत है, अभी हम अजंत शब्द को देख रहे हैं। त्वत त्वत वाला जो है वो छोड़ देंगे, त्वा तो अकारांत है, त्वा जो है वह अकारांत है, वह सर्व की तरह ही, त्वः त्वौ त्वे त्वम त्वौ त्वान इत्यादि, त्वेन त्वाभ्याम त्वयि, ठीक, समझे, त्वस्मै त्वाभ्याम त्वेभ्यः, त्वस्मात् त्वाभ्याम त्वेभ्यः, त्वस्य त्वयोः त्वेषां, त्वस्मिन् त्वयोः त्वेषु, ठीक है, ये चल जाएगा त्व शब्द। त्वत के बाद त्व, फिर एक नेम शब्द है। नेम का मतलब क्या है, तो कह दे नेम इत्यर्धे, नेम का मतलब होता आधा, नेम का मतलब क्या होता है, आधा, तो वैसे नेमः नेमौ, ठीक, नेम का मतलब क्या होता है, आधा। नेम के बाद आया ने, वही भी अकारांत है, सर्व की तरह ही चला लीजिएगा, ठीक। अब फिर सम जो है ना, नेम के बाद क्या था, सम, फिर सिम, सम के बाद सिम आया था। सर्वादिनी सर्वनामानी में आप लिस्ट देख लीजिए, मैं फिर से एक बार कहिए तो लिस्ट दिखा देता हूं, यहां ये रहा, बहुत ज्यादा दूर नहीं गया है, ये देख लीजिए, इस लिस्ट में आप देख लीजिए, ये रहा सर्व विश्व उभ उभय, सर्व और विश्व देखा हमने, फिर उभ और उभय देख लिया, यह केवल द्विवचन में या केवल एक वचन बहुवचन में है ना, फिर डतर दतम का कतर कतम देख लिया हमने, फिर उसके बाद अन्य अन्यतर, ये तो अकारांत है ही, यही भी सर्व की तरह ही चलेगा, इतर भी उसी तरह चलेगा। ये जो है ये हलंत है, ये हलंत पुल्लिंग में पढ़ेंगे, ये अकारांत है, ये भी उसी तरह चल जाएगा सर्व की तरह, ये भी सर्वनाम की सर्व की तरह चल जाएगा, ये भी सर्व की तरह चल जाएगा, ये भी सर्व की तरह चल जाएगा, पर खाली खाल अर्थ बता रहे हैं, ठीक। यहाँ 3 नंबर पर देख लीजिए त्वत का अर्थ लिखा होगा, फिर 4 नंबर पर सिम का अर्थ लिखा होगा, ठीक, देख लीजिए। सिम का मतलब ऐसा मत समझिएगा मोबाइल फोन वाला सिम, 3 का मतलब त्वत त्व शब्दावन्यार्थवाचिनौ, ठीक, त्वत और त्व शब्द अन्य अर्थ वाले में, त्वत तुम तुम्हारा, ऐसा होता अन्य जो होता है उसी के अर्थ। फिर इसके बाद सिम का मतलब होता है सर्व, सिम शब्द सर्व पर्याय, ठीक है ना। तो अब सम सिम यही बाकी रह गया ना, इन्हीं दोनों को तो बताएंगे। हाँ ये हो गया, कहां गया, नेम इत्यर्धे भी बता दिया, नेम शब्द का अर्थ होता है आधा, और सम शब्द क्या होता है, समः सर्व पर्यायस तुल्य पर्यायस्तु न। सम शब्द जो है ना, सम शब्द यहां जो इस लिस्ट में दिया गया सर्वादिनी सर्वनामानी में कैसा है, सब लिस्ट देख लीजिए, सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्वत त्वा नेम सम सिम, उसमें सम भी दिया है, सम दिया है ना। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब समतल भी होता है, सम का मतलब सब भी होता है ना, सम सम मतलब समय, समय शाम, है ना, तो सम मतलब सब भी होता है, सम मतलब तुल्य, तुल्य मतलब समान होता है ना, तो तुल्य होना भी सम है और सभी होना भी सम है, सम, है ना। तो यहां सम शब्द जो कहा गया है सर्वादिनी सर्वनामानी में, वो कह रहे समः सर्व पर्याय, सम जो कहा गया है सर्वादिनी में वह केवल सर्व का पर्यायवाची जो सम शब्द है वही लेना है आपको, तुल्य पर्यायस्तु न, तुल्य अर्थ वाला का, तुल्य का पर्यायवाची जो सम शब्द है उसको नहीं लेना है, ठीक। तुल्य का पर्यायवाची जो सम शब्द है, देखिए सम का मतलब क्या होता है, 2 अर्थ ही लीजिए यहां, सम का मतलब होता है सर्व, और सम का मतलब क्या होता है, तुल्य, ठीक, समान, ठीक। सर्वनाम संज्ञा इसकी होगी, इसकी नहीं होगी, क्यों, कहे लिस्टियम तो सम दिया गया है, तो चाहे जैसे सम को सर्वनाम कर दीजिए, एक शब्द को सर्वनाम कर रहे हैं, एक शब्द को सर्वनाम नहीं कर रहे हैं, वही शब्दवा है,
अर्थ बदल जाने से वो सर्वनाम हो जा रहा है, अर्थ बदल जाने से सर्वनाम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा क्यों? वही व्याख्या कर रहे हैं, देख लीजिए। सम शब्द जो है वह सर्व का पर्यायवाची है, तभी उसकी सर्वनाम संज्ञा होगी। समः सर्व पर्याय, ये इतना स्पष्ट निर्देश कर रहे हैं। तुल्य पर्यायस्तु न, तुल्य का पर्यायवाची सम जो शब्द है वो नहीं, उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। क्यों? कैसे पता चला? अपने मर्जी से नहीं, पाणिनि जी ने, भगवान ने यथा संख्यम अनुदेश समानाम एक ऐसा सूत्र बनाया है ना। तो समानाम मतलब समान संख्या वाले, तुल्य। अगर स्थानीय और आदेश दोनों तुल्य हो, स्थानीय भी 4 आदेश भी 4, तुल्य हो गए ना। स्थानीय भी 2 आदेश भी 2, तो वह यथासंख्य होता है, सीरियल वाइज होता है, ऐसा कहा है उन्होंने। तो यहां जो समानाम कहा है वो समानाम तुल्य पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया है। यहां समानाम मतलब सर्वेशाम नहीं कहा है, समानाम का मतलब सबका, ऐसा नहीं लेना है ना। समानाम मतलब समान संख्या वाला, सम संबंधी विधि यथा संख्यम से आता, ऐसा कहा। तो समान संबंधी विधि वाला, तुल्य संबंधी विधि वाला जो है वह यथासंख्य होता है, संख्या का अतिक्रमण किए बिना होता है, ऐसा कहा है उन्होंने। और वह कहते हुए उन्होंने समानाम शब्द का प्रयोग किया है। अब बताइए, अगर सर्वनाम संज्ञा होती तो समानाम कैसे बनता? षष्ठी बहुवचन में समय शाम रूप बन जाता। आमी सर्वनाम ना सुट होता ना। आम प्रत्यय लगने पर सर्वनाम शब्द को सुट आगम होता है। जैसे सब का सर्व का सर्वेशाम, उभय का उभयेशाम बनाते हैं आप, विश्व का विश्वेशाम बनाया, अन्य का अन्येशाम, इतर का इतरेशाम, है ना। वैसे ही सम का समेशाम, है ना। यहां समानाम कैसे पाणिनि जी ने प्रयोग किया? पाणिनि जी ने, भगवान ने सूत्र में स्वयं समानाम कहा है। इससे यह पता चलता है कि यह समान अर्थ वाला जो सम शब्द है, तुल्य अर्थ वाला जो सम शब्द है, उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। और समेशाम जो हम बनाते हैं उसका मतलब होता है सर्वेशाम, है ना। समेशाम छात्राणाम अत्र भवताम स्वागतम अस्ति, है ना। तो समेशाम कहते मतलब सबका, तो वह समेशाम जो है वह सबका पर्यायवाची है, सर्व पर्याय। यही कहा, समः सर्व पर्याय। सम जो है उस लिस्ट में वह सबका पर्यायवाची जो है, सर्व शब्द का पर्यायवाची है, उसी की सर्वनाम संज्ञा होगी। उसी में समस्मयी, समस्मात्, समस्मिन्, ये समेशाम, समय, ये सब रूप उसी में बनेगा। यदि समान का पर्यायवाची है, तुल्य का पर्यायवाची है, तो समः समौ समाः, समम समौ समान, समेन समाभ्याम समैः, समाय समाभ्याम समेभ्यः, ऐसा रूप बनेगा राम शब्द की तरह। ठीक, तो जैसे रामाणाम वैसे समानाम। ठीक है, ये इतना अंतर समझ गए। तो यथा संख्यम अनुदेश समानाम इति ज्ञापकात्, ऐसा पाणिनि जी ने स्वयं ज्ञापित करा दिया है। उन्होंने स्वयं ही ज्ञापित करा दिया, मतलब जना दिया है, जना दिया है। उन्होंने बता दिया है साफ साफ सूत्र में निर्देश करके, लिस्ट में दे करके, एक ही मतलब सूत्र में सीधे सीधे समानाम शब्द को दे दिया, कह दिया कि हाँ भाई समान संख्या वाला है, तो समानाम रूप बनाया उन्होंने। इसी से पता चल जाता है कि सम शब्द अगर तुल्य का पर्यायवाची है तो उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। यहां तक समझ गए हैं सभी, ऐसा मैं मानता। ठीक, अब इसके बाद जो अगला सूत्र है, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम, यह लिस्ट आपको गण सूत्र में भी मिला था। सर्व इत्यादि शब्दों की लिस्ट देखिए, सर्वादीनि सर्वनामानि, आप सूत्र निकाल कर देखेंगे तो उस सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र में लघु सिद्धांत कौमुदी में वृत्ति में आपको यह भी सूत्र भी दिखाई पड़ जाएगा, सेम टू सेम लिखा हुआ है ना। आप देख लीजिए, पूर्व सम सिम के बाद पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम ही लिखा होगा, और फिर वही का वही सूत्र भी शुरू हो रहा है। अब वह सर्व इत्यादि की लिस्ट में जो सूत्र दिया गया था उसका अर्थ अलग है, यह जो सूत्र दिया गया इसका अर्थ अलग है। आप कहेंगे ये कैसे? तो वो मैं समझाता। देखिए, सर्वादीनि सर्वनामानि में
मैं फिर से चलता हूं यहां तक, देख लीजिए। सम सिम तक पहुंच गए। सिम मतलब सर्व का पर्यायवाची होता है, उसका भी सर्व की तरह रूप चल जाएगा। अब देख लीजिए, वही जो सूत्र अभी मोटे अक्षर में दिखाई पड़ रहा था वही आया है ना, गण सूत्र। इसमें मैंने गिनाया था कि पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, ये 7 शब्द हैं। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि। ठीक, ये इतने 7 शब्द असंज्ञायाम व्यवस्थायाम, संज्ञा से भिन्न व्यवस्था में हूं। यानी पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, ये किसी की संज्ञा के रूप में न हो। ठीक, किसी की संज्ञा के रूप में न हो, संज्ञा से भिन्न व्यवस्था में हो, तो इन सबको सर्वनाम कहा जाता है। यह इस सूत्र का मतलब हुआ था। ठीक, इसका जो गण सूत्र आया था। इसी तरह भी आगे देखिएगा, ज्ञाति, ज्ञाति और धन से भिन्न अर्थ में, अज्ञाति धन, ज्ञाति और धन से भिन्न अर्थ में जो स्व है उसको भी सर्वनाम कहा जाता है। वो इस सूत्र का मतलब था। बहिर्योग और उपसंज्ञान अर्थ में आने वाला जो अंतर है उसको भी सर्वनाम कहा जाता है। वो इस सूत्र का मतलब है। ठीक, ये 3 सूत्र गण के अंतर्गत आए हुए सूत्र हैं, और यही 3 सूत्र अब गण के बाहर भी आएंगे। ये तो सर्वनाम संज्ञा कर दिया सभी परिस्थितियों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में। ठीक, पर अगला ये जो मोटे अक्षरों में जो सूत्र आ रहा है ना, जरा इस सूत्र को निकाल कर आप देखिएगा अष्टाध्यायी में 1-1-34, और इससे पहले आपको दिखाई पड़ेगा एक सूत्र। दिखा? कितने नंबर पर दिख रहा है? इसी के 2 सूत्र पहले है ना, 1-1-32 पर है ना। तो ये जो सूत्र लग रहा है, ये सूत्र केवल जस प्रत्यय के विषय में लगेगा। ठीक, गण के अंदर जो यही सेम टू सेम सूत्र आपने देखा, वो सर्व इत्यादि की सर्वनाम संज्ञा करता है। तो सर्व इत्यादि में यह सब शब्द भी थे, है ना। तो इन सभी शब्दों की सर्वनाम संज्ञा ऑलरेडी हो चुकी है उस सर्वाधीनी सर्वनामानी सूत्र से ही। ये अलग सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी पाणिनि भगवान को? जब उन्होंने सर्वाधीनी सर्वनामानी कह डाला, सर्व इत्यादि शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, उस सर्व इत्यादि शब्दों में ये 7 शब्द पहले ही ऑलरेडी आ चुके हैं, तो फिर से उनको सर्वनाम कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये प्रश्न उठता है ना। तो ये मतलब इसका समाधान ये है कि आप ये प्रसंग देख लीजिए, ये किसी दूसरे प्रसंग पर कहा गया है। किस प्रसंग पर कहा गया है? जस प्रत्यय परे होने पर उस प्रसंग पर कहा गया। यानी जस प्रत्यय अगर लगा हुआ, अब ध्यान दीजिएगा, यहां सर्वाधीनी सर्वनामानी से सर्वनामानी की भी अनुवृत्ति आएगी। ठीक, आएगी ना। तो ये देख लीजिए, ये कहता है, ध्यान दीजिएगा, पूरा शब्द, जिस शब्द को मैं टिक कर रहा हूं उसका अर्थ बोलता रहूंगा, इसलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। संज्ञा से भिन्न व्यवस्था में, संज्ञा से भिन्न व्यवस्था में यदि पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर और अधर शब्द दिखाई पड़ते हो, संज्ञा से भिन्न व्यवस्था में यदि पूर्व, पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, ये 7 शब्द दिखाई पड़ते हो, तो इनकी सर्वनाम संज्ञा पहले से ही हो चुकी है। ठीक है कि नहीं? क्या लिखा? ये इन शब्दों का व्यवस्थायाम संज्ञायाम, यानी संज्ञा से भिन्न व्यवस्था में जो सर्वनाम संज्ञा गण सूत्र से सब जगह प्राप्त है, पहले से ही सर्वनाम संज्ञा हो चुकी है, सभी विभक्तियों में सर्वनाम संज्ञा हो चुकी है ना। वही संज्ञा यदि जस प्रत्यय पर में हो तो विभाषा हो जाती। जस प्रत्यय पर में हो तो वही सर्वनाम संज्ञा विकल्प से हो जाएगी। ठीक, समझिएगा। सर्वाधीनी सर्वनामानी सूत्र ने बताया इन 7 शब्दों का भी, उन 35 की लिस्ट में 7 शब्द भी आते हैं। तो सर्वाधीनी सर्वनामानी सूत्र के आधार पर इन 7 शब्दों की सर्वनाम संज्ञा ऑलरेडी है, पर कह दिया कि जो सर्वनाम संज्ञा हो रही है वह सर्वनाम संज्ञा विभाषा जसी होगी। जस प्रत्यय लगा हुआ होगा
तो वही सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी, बाकी सब जगह होती रहेगी, खाली जस प्रत्यय में विकल्प से होगी। तो जस प्रत्यय में जब सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी, विभाषा होगी, तो विभाषा का मतलब नहीं होगी, होगी भी, नवेति विभाषा, है ना। विभाषा का मतलब होगी भी और नहीं भी होगी। तो जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो जशासी सूत्र लगेगा, जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो जशासी सूत्र नहीं लगेगा। जस का बचेगा अस, अस का हो जाएगा प्रथमयो पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्ण दीर्घ, और स के स्थान पर सजसो रू से रू होकर विसर्ग हो जाएगा। ठीक, जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो सर्वा सर्वे की तरह रूप बनेगा, पूर्वे परे अवरे दक्षिणे उत्तरे अपरे अधरे, ऐसा सर्वे की तरह रूप बनेगा। जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो जशासी लगेगा, पर जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि जस प्रत्यय लगे रहने पे ही है नियम लगता है, जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तब पूर्वाह रामाह की तरह, पूर्वाह पराह अवराह दक्षिणाह उत्तराह अपराह अधराह, ऐसा रूप बनेगा। ठीक है, यही इतना इस सूत्र का मतलब है कि इन सभी शब्दों की, ये जो 7 शब्द है, इन शब्दों की जो संज्ञा से भिन्न व्यवस्था में जो सर्वनाम संज्ञा पूर्व में गणसूत्र से ही पहले ही प्राप्त है, वह संज्ञा यदि जस प्रत्यय लगा हुआ हो तो विकल्प से होती है। ठीक, सा जसी वा स्यात्, वही संज्ञा यदि जस प्रत्यय लगा हुआ हो तो वही संज्ञा विकल्प से होगी। इसीलिए पूर्वे पूर्वाह दोनों रूप बनेगा। जस प्रत्यय लगने पर देख लीजिए, पूर्व जस, सर्वादीनी सर्वनामानी ने कहा कि यह सर्वनाम है, लेकिन पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम ने कहा कि जस प्रत्यय लगा हो तो विकल्प से सर्वनाम है। तो जब सर्वनाम होगा तो सर्वनाम होने के बाद जशा सी लग जाएगा, शी में से बचेगा ई बचेगा ना, पूर्व ई जोड़कर बना लीजिएगा ये वाला पूर्वे। पर जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, आद गुणा से गुण होकर वो बन जाएगा ना, जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो जस का जस बचेगा, जस में से अस आएगा, है ना, छुट्टू से ज की संज्ञा होकर अस बचेगा। पूर्व और अस, ये पूर्व में ये है अ, ये है अस का आ, प्रथम पूर्व सवर्णा से दोनों का पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर बन जाएगा पूर्वास। सा को रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा, पूर्वाह, इस तरह वाला भी बन जाएगा। इसी तरह परे पराह अवरे अवराह दक्षिणे दक्षिणाह उत्तरे उत्तराह अपरे अपराह अधरे अधराह, सब बनेगा। ठीक, असंज्ञायाम किम, अच्छा ध्यान दीजिएगा कि ये जस प्रत्यय परे होने पर विकल्प से जो सर्वनाम संज्ञा होती है वह संज्ञा से भिन्न व्यवस्था में ही होगी, असंज्ञा में ही होगी। यदि वह शब्द, ये सभी शब्द किसी की संज्ञा हो जाते हो तब तो सर्वनाम संज्ञा होगी ही नहीं, है ना। क्योंकि आपने सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र में भी पढ़ा, क्या पढ़ा, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, ये सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र की वृत्ति में गण में भी सूत्र यही था, है ना। तो उसने भी कहा कि पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर यदि संज्ञा से भिन्न व्यवस्था में हो तो ही सर्वनाम संज्ञा होगी। यदि संज्ञा की व्यवस्था में आ गए तब तो सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी ना। यदि संज्ञा की व्यवस्था में आ गए तो इनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। तो इसीलिए कहा असंज्ञायाम किम, असंज्ञायाम क्यों कह रहे हैं कि असंज्ञा में होगी तभी सर्वनाम संज्ञा होगी। तो कह रहे हैं कि हाँ भाई, यदि संज्ञा में आ गए तो सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। जैसे कुरु देश है, कुरु देश जानते हैं आप, कुरु नहीं जानते हैं, अरे कौरव लोग वहीं के रहने वाले थे इसलिए कुरु देश था। ठीक, अब कुरु में ही कुछ एक ऐसा क्षेत्र है उत्तर दिशा में, है ना। अब पहले क्या होता था, जैसे आजकल भी पूर्वी अयोध्या दक्षिणी अयोध्या उत्तरी अयोध्या ऐसे कह देते हैं ना, पूर्व भारत दक्षिण भारत उत्तर भारत। तो यह पूर्व भारत, यह पूर्व दिशा वाले भारत का संज्ञा बन गई है कि नहीं, संज्ञा की व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं। तो वैसे ही कुरु देश भी बहुत बड़ा था, उत्तराह कुरवाह, ये उत्तर दिशा वाला जो कुरु है, कुरु देश, वह देश में वो बहुवचन होता है देशवाची शब्दों से, तो संज्ञा बन गई है। तो
कुरु देश का जो भाग उत्तर वाला भाग है उसकी यह उत्तर संज्ञा हो गई, है ना। संज्ञा वाली व्यवस्था में आ गया तो इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई, सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई तो जशासी सूत्र नहीं लगा, जस के स्थान पर शी नहीं हुआ, सर्वे की तरह उत्तरे रूप नहीं बना, रामाह की तरह उत्तराह रूप बना। ठीक, संज्ञा वाली व्यवस्था में आ जाने पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, असंज्ञा में होने पे ही सर्वनाम संज्ञा होती है, व्यवस्थायाम असंज्ञायाम। तो उत्तराह कुरवा यहां सर्वनाम संज्ञा न होने के कारण जशासी नहीं लगा, उत्तराह कुरवा बन गया। ठीक, व्यवस्था क्या कहा, व्यवस्था किसे कहते हैं? असंज्ञा होनी चाहिए, व्यवस्था भी होनी चाहिए, असंज्ञा भी होनी चाहिए, व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो व्यवस्था क्या कहते हैं? व्यवस्था का मतलब क्या होता है? साभिधेयापेक्षा अवधि नियमो व्यवस्था, साभिधेयापेक्षा क्या कहते हैं? अवधि नियमो व्यवस्था। ये थोड़ा सा इसमें लगेगा समय समझाने में, ठीक। और दक्षिणा गाथका ये जो उदाहरण है ये भी समझाएंगे। अपने जो उस शब्द का जो अभिधेय अर्थ होता है, जो वाच्य अर्थ होता है, उसकी अपेक्षा कुछ अन्य अर्थ कहना, कुछ ऐसा होने पर ही व्यवस्था होती है। इसको कल समझाएंगे और ये कुशला गाथका हो जाएगा, फिर समज्ञाति धनाख्यायम इत्यादि को कल पढ़ेंगे। आज यही रोकते हैं। देख रहे हैं कुछ लोगों के चेहरे पर थोड़ा सा लग रहा है कि आज ज्यादा हो रहा है ना। चलेगा, कुछ पूछ लीजिए, प्रश्न है क्या? रिवीजन मतलब किसका रिवीजन? अब पूरा रिवीजन तो करा पाना इतना जल्दी संभव नहीं है। जो प्रश्न हो वो प्रश्न पूछ लें, ना समझ में आज जो आया हो समझ, आज का रिवीजन करने को कह रहे हैं कि आज जो पढ़ा उसका संक्षेप में मैं 2-3 मिनट में बोल जाता हूं। आज जो पढ़ा हमने, आज हमने केवल कोई बहुत विशेष सूत्र नहीं पढ़ा, जो सूत्र पहले से पढ़ते आ रहे थे उसी सूत्र की वृत्ति में, शब्दावली में कुछ कुछ पढ़ते आए हैं, है ना। आज हमने कहां तक पढ़ा? ये यहां से शुरू किया, आम सर्वनामना सुट में चल रहा था कि इसी तरह सर्व शब्द की तरह विश्व इत्यादि जो शब्द हैं वो भी सर्व शब्द की तरह चलेंगे। विश्व इत्यादि जो अकारांत शब्द हैं, अदंत शब्द है, वो सब सर्व की तरह ही चलेंगे। उभ शब्द केवल द्विवचन में ही प्रयोग होता है, इसलिए उभौ उभौ, उभाभ्याम उभाभ्याम, उभयो उभयो, ऐसा रूप बना। फिर क्या कहा कि उभ शब्द अगर द्विवचने में होता है तो ये फिर सर्वनाम संज्ञा के फलस्वरूप कुछ काम दिखाई ही नहीं पड़ा। तो कहते हैं नहीं, सर्वनाम संज्ञा के फलस्वरूप इसमें अकच प्रत्यय लगेगा। इसको सर्वनाम संज्ञा में इसको इसलिए ग्रहण किया गया कि अकच प्रत्यय इससे लग सके, ठीक। और उभय शब्द केवल द्विवचन में ही, उभय शब्द का द्विवचन प्रयोग नहीं होता, केवल एक वचन और बहुवचन में ही प्रयोग होता है, इसलिए उसका पूरा शब्द रूप दे दिया उभयः उभये, उभयम उभयान, ठीक। उभये में क्या हुआ? जशासी लग गया। उभया में केवल सु प्रत्यय था, सु का रु से होकर विसर्ग हो गया। उभयम, उभय अमी पूर्वा से पूर्व रूप होकर उभयम बन गया। फिर उसके बाद उभयान, शस प्रत्यय लगेगा तो उभयान बनेगा, वो सब अगले पेज में था, है ना। शस में से अस बचा, उभय अस, उभयास, स को तस्मात् छसो नपुंसी सूत्र से सस के स के स्थान पर न हो गया उभयान। फिर उभयेन, जैसे राम का रामेण वैसे उभय का उभयन, टांग सिंह सामीनाथ से एन हो गया, इन हो गया। फिर उभयई, जैसे रामई वैसे उभयई, जैसे सर्वस्मयी वैसे उभयस्मयी, सर्वनामनास्मयी सूत्र लग गया। फिर उभयेभ्यः, बहुवचने झल्लियत नियम लग गया, ठीक। अ के स्थान पर केवल उभयभ्यस, अ के स्थान पर ए कर दिया है, केवल एक ही नियम लग गए। फिर उभयस्मात्, यह घसिंग्यो स्मात् स्मिनो लगकर स्मात् हो गया, नी के घसी के स्थान पर स्मात् हो गया। उभयभ्य यहाँ बहुवचने झल्लियत लग गया। उभयस्य यहाँ टा ngसि ngसामिनाच्या, टा के स्थान पर इन, घसी के स्थान पर अत, ngस के स्थान पर स्या हो जाता है। उभयेषाम यहाँ आमी सर्वनामना सुट लग गया, सुट आगम हुआ, सुट का स बचा, तो सुट आम स आम साम, उभय साम। अब प्रत्यय साम है इसलिए उसके पहले आने वाले अ के स्थान पर ए हो गया बहुवचने झल्लियत से, उभये साम। और ए के कारण ही स के दंत स को मूर्धन्य श हो गया आदेश प्रत्यय नियम से, उभये शाम। फिर इसके बाद उभयस्मिन और उभयेषु, गसिंग्यो स्मात्स्मिनो लगा और क्या लगा? ये सुप प्रत्यय लगा, तो सुप में से बहुवचने झल्लियत और आदेश प्रत्यय लग गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा कि डतर और डतम ये दो बताया गया था, ये दोनों प्रत्यय हैं, इन दोनों प्रत्ययों से बने शब्दों का यहाँ ग्रहण होगा, इसलिए
तदंताह ग्राह्य प्रत्यय ग्रहणे तदंताह ग्राह्य यह नियम है, इसलिए प्रत्ययांत का ग्रहण कतर और कतम का हुआ। कतर और कतम भी सर्व शब्द की तरह चलेंगे। नेम जो है वह अर्ध अर्थ में होता है, उसका मतलब होता आधा, ठीक, वो भी सर्व शब्द की तरह ही उसका रूप चलेगा। और सम शब्द जो है वह सर्व का पर्यायवाची हो तो ही उसकी सर्वनाम संज्ञा होगी। तुल्य पर्यायवाची की सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यथासंख्यम अनुदेशा समानाम में पाणिनि भगवान ने तुल्य पर्यायवाची का समानाम रूप लिखा है। समानाम, वो तो सर्वनाम संज्ञा नहीं की है उन्होंने, ठीक, ऐसा ज्ञापित होने के कारण। फिर उसके बाद पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम सूत्र हमने पढ़ा, उसका मतलब होता है पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर। ये इतने 7 शब्द यदि संज्ञा से भिन्न हो, व्यवस्था में हो, तो इनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। जो गण सूत्र से भी हो रही थी वह सर्वनाम संज्ञा जस प्रत्यय लगे रहने पर विकल्प से होती है, विभाषा होती है, ठीक। तो जस प्रत्यय लगे रहने पर विकल्प से होगी, इसलिए पूर्वे पूर्वाह, परे पराह, अवरे अवराह, दक्षिणे दक्षिणाह, उत्तरे उत्तराह, अपरे अपराह, अधरे अधराह, ये रूप बन जाएगा बहुवचन में, प्रथमा बहुवचन में। बाकी सब जगह सर्वनाम शब्द की तरह ही रूप बनेगा, बाकी सब जगह, ठीक। तो फिर इसके बाद ये असंज्ञायाम किम, उसका बता दिया उत्तराह कुरवाह। और जो ये व्यवस्था वाली बात है इसको कल विस्तार से समझेंगे, ठीक है। आज यही रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।